नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं नीरव सोनी, प्रेसिडेंट आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन अहमदाबाद से। आज 24 मार्च 2021। ऑलमोस्ट मैं आपसे करीब 1.5 महीने के बाद रूबरू हो रहा हूँ। लास्ट में आपसे 3 फरवरी 2021 को रूबरू हुआ था और आपको जानकारी दी थी कि हमने हाई कोर्ट से हमको एक अच्छा ऑर्डर मिला है, जिसमें 4 हफ्ते के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार को कहा गया है कि वो आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन की रिक्वेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर अपना जवाब दें। बट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आज 23 मार्च हो चुकी है, ऑलमोस्ट 7 हफ्ते निकल चुके हैं, अभी तक हमारे पास कोई भी सेंट्रल रजिस्ट्रार से जवाब नहीं आया है। हालांकि मिस्टर एच.एस. पटेल जो लिक्विडेटर है, तो उन्होंने हमको 25 फरवरी को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेड ऑफिस उस्मानपुरा में हमें बुलाया था। तो हम हमारे वकील के साथ वहां पर गए थे और उनके सामने कई चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ था। 25 फरवरी को जो हमारी श्री एच.एस. पटेल साहब के साथ मीटिंग हुई, तो उसका मैं आपको संक्षिप्त में सार कहूं कि हमारी एक्चुअल क्या डिस्कशन हुई। तो उसमें एच.एस. पटेल साहब ने ये बताया कि भाई उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सभी प्रॉपर्टीज जहां पर हमारी सोसाइटी ने निवेश किया है वो सभी प्रॉपर्टी अभी सीज्ड है और इस प्रॉपर्टी सीज होने के कारण वो कुछ भी भुगतान के लिए आगे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे भी कि हम लोगों ने उनको कहा कि सर, लिक्विडेटर के हाथ में तो कोई भी डिसीजन है नहीं। एज फार एज मेंबर्स का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, तो ही इज नॉट एक्चुअली अ डिसीजन मेकर एज फार एज द मेंबर्स ग्रीवेंस इज कंसर्न। और वो बात उन्होंने भी मानी। उन्होंने कहा कि भाई वो लिक्विडेटर हैं और उनका काम है लिक्विडेशन करना, सोसाइटी का लिक्विडेशन करना और मेंबर्स को पैसा देना, ये उनका काम है। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज ये हमको बताई कि उन्होंने भी एनसीएलटी में ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की है, जहां पर एनसीएलटी को उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है कि जो आदर्श की प्रॉपर्टीज हैं, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें फ्री किया जाए, उन्हें रिलीज किया जाए। तो हम लोगों ने भी कहा भाई हम भी ये जो पिटीशन उन्होंने डाली है, वी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दैट पिटीशन, क्योंकि बेनिफिशियरी ओनर्स तो हम ही हैं, हम मेंबर्स ही बेनिफिशियरी ओनर्स हैं। तो उन्होंने वो पिटीशन की कॉपी हमें देने का वादा किया है। हालांकि वो अभी तक वो हमारे पास पिटीशन की कॉपी आई नहीं है जो श्री एच.एस. पटेल साहब ने दायर की है। अब रही बात कि पिछले 7 हफ्ते से सेंट्रल रजिस्ट्रार साहब ने हमें कोई जवाब तो दिया है नहीं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन ने 3 चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। नंबर 1, कल हमारा एक लेटर गया है अगेन टू द सेंट्रल रजिस्ट्रार विच इज अ फाइनल रिमाइंडर, और उनको हमने 15 दिन का टाइम दिया है, मैक्सिमम बाय अप्रैल 10, कि कोर्ट के ऑर्डर की वो अवमानना न करे और जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उस कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हमें वो जवाब दें। अगर वो हमें 10 अप्रैल तक भी जवाब नहीं देंगे तो
हमें वी विल हैव टू टेक अनदर लीगल स्टेप, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई और लीगल स्टेप हम लें। हम तो चाहते हैं कि सेंट्रल रजिस्ट्रार से मिलें और इस का सल्यूशन हम लेके आवे। दूसरा ये है कि हम लोग सेक्शन 99 के अंदर जो MSCS एक्ट सेक्शन 99 है, उसके हिसाब से हम लोग एपेलेट अथॉरिटी में अभी हम लोग अपील करेंगे। और ये भी एक प्लानिंग चल रहा है कि ये अपील करें या ना करें, क्योंकि उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी सेंट्रल रजिस्ट्रार को जा चुके हैं। और जो एपेलेट अथॉरिटी है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऊपर है। तो अगर अप्रैल 10 तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया तो शायद हम लोग एपेलेट अथॉरिटी के पास भी जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वी वुड लाइक टू बिकम अ पार्ट ऑफ द पिटीशन जो HS पटेल साहब ने दायर की हैं NCLT में, उसमें भी हम लोग वी वुड लाइक टू बिकम अ पार्टी टू दैट। हम भी हमारा भाग रखेंगे और हम भी हमारी रिक्वेस्ट उसके अंदर रखेंगे। तो ये हमारे स्टेप्स हैं जो हम आगे लेने जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ये सब चीजों के लिए पैसा खूब लगता है। आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन के पास पैसा नहीं है। मुश्किल से हमारे पास 680 मेंबर्स हैं। तो 680 मेंबर्स जो हमारे पास पिछले 2 साल में, करीब पौने 2 साल में हमारे पास आए हैं। तो 680 मेंबर्स के हिसाब से हमारे पास 6,80,000 रुपये करीब इकट्ठे हुए थे। तो 680 में से काफ़ी कुछ हमारा खर्चा हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रैवलिंग में, वकील की फीस में, कोर्ट की जो लीगल फीस होती हैं उसमें, ऑफिस एक्सपेंसेस में, लेटर्स डालने में, रिप्रेजेंटेशंस डालने में, काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर खर्चा हो चुका है। अकाउंट्स में, ऑडिट में, काफ़ी कुछ चीज़ें हमारा एक्सपेंसेस हो चुका है। आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन को अब ये जो लड़ाई आगे बढ़ानी है उसके लिए पैसा चाहिए। तो मैं आप सभी से वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ऑलरेडी हमारे मेंबर्स बन चुके हैं, एक तो वो काम करें कि वो अपने रिपीट फीस दें, रिपीट एनुअल मेंबरशिप फी दें। और सेकेंडली जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो और जुड़े। अगेन, आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन मेंबर्स की एसोसिएशन है और हम मेंबर्स के हित के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो मेंबर्स के हित के लिए ही है। सो जो भी और कुछ अपडेट होता है मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।